मैम कल क्या इशू हुआ था, क्या बात हुई थी थिएटर के अंदर जो आप जिसके बाद आप थाने पहुंचे थे? हम अपने परिवार के साथ और मूवी 8 बजे का शो था आइनॉक्स डीवी मॉल में, तो हम लोग अपने परिवार के साथ गए हुए थे और उसी समय कलेक्टर पहले से बैठे हुए थे, एक आध 2 मिनट का ही फ़र्क पड़ा होगा, और वो अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। पर उनके बगल में एक जो सीट खाली थी, तो मेरा बेटा छोटा है वो, तो एक सीट हमारी चूँकि भर चुकी थी इस तरफ की, तो वो गलती से उनकी सीट पर जाकर बैठ गया होगा। बस इस बात को लेकर उन्होंने इतना हाइप क्रिएट किया, इतना ज़्यादा कलेक्टर, मॉल मैनेजर सबको लाइन से लगा के इतना चिल्लाए वो। तब तक मुझे नहीं पता था कि वो कलेक्टर हैं, चूँकि अंधेरा था। तो मैंने सोचा कि ये इतना चिल्ला रहे हैं वो भी मेरे बच्चे की वजह से, तो मैं उनके पास माफ़ी मांगनी है। मैंने कहा सर हो सकता है मेरी गलती हो, पर मैंने जब देखा कि वो तो कलेक्टर हैं और इस प्रकार से बात कर रहे हैं तो मैं गई। मैंने कहा सर मैं रुचि, क्योंकि वो मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो मैंने कहा सर मेरा बेटा था, मैं माफ़ी चाहती हूँ, वो गलती से पहुँच गया था, छोटा है उसको समझ नहीं थी। तो उनकी वाइफ पीछे से चिल्लाई जा रही थी, ना तो शायद वो जानती थी या क्या कर रही थी मुझे नहीं पता। जो वहाँ की पुलिस प्रशासन उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा था, मॉल के लोग खड़े हुए थे उनके पास, करीब 15-20 लोग। वो इतने चिल्लाए, मूवी रुकवा दी उन्होंने। जो 2-4 फैमिलीज़ देख रही थी वो भी सदमे में आ गई, बच्चा घबरा गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उनका सिर्फ एक ही शब्द था कि मैंने जब कहा था मुझे इधर और उधर कोई नहीं चाहिए, तो फिर आप लोगों ने इस व्यवस्था का ध्यान क्यों नहीं रखा? मतलब उनको अपने आसपास कोई नहीं चाहिए था। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक कलेक्टर जो कि ज़िले का मालिक होता है, उसके नेतृत्व में हम पूरा ज़िला, सारे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी इस प्रकार की शब्दावली, बर्ताव, व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, आईपीएस होने का जो उन्होंने अपना रुतबा दिखाया उस समय, और उनकी वाइफ ने जिस प्रकार से मुझे चैलेंज किया कि तुमको देख लूँगी चुटकी बजाते हुए, तो ये बहुत शर्मनाक है और मेरे को बड़ा दुख है। आपने सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश नहीं करी कि किसी तरह विवाद शांत हो जाए? मैंने किया, मैंने सर से हाथ जोड़ के तक बोला कि सर प्लीज़ सॉरी, मेरा बच्चा था, क्योंकि मेरे लिए कलेक्टर बहुत ही सम्मानजनक पद है। मैं उनसे कभी ऐसे बात ही नहीं कर सकती कि कोई विवादित स्थिति क्रिएट हो। पर अगर लगातार सामने वाला आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो एक मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम कहाँ किस हद तक उसको बर्दाश्त करेंगे? और ये भी ठीक रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब मेरे को वो पहचानते हैं, मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो वो आम जनता को पैर की जूती समझते हैं। इसके पहले भी उनका इतिहास रहा है कि वो जिससे चिढ़ जाते हैं उसको वो थाने भेज देते हैं, वो जेल के चक्कर लगाता रहता है, ये उनका व्यवहार है। कल आप आवेदन देने गए थे थाने में, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? हम आवेदन देने गए, 9 बजे हम वहाँ पहुँचे भी, 9-9:15 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। हम बैठे रहे वहाँ पर, वहाँ एडिशनल एसपी भी आए, सीएसपी भदौरिया जी भी थे। बाकायदा कलेक्टर से भी बात की, कलेक्टर वो चाह रहे थे एडिशनल एसपी कि मध्यस्थता हो जाए और एक कलेक्टर रेपुटेटेड पद होता है, तो किसी भी तरह का विवाद ना हो। और मैं भी यही चाहती थी, बस ये चाहती थी कि प्लीज़ अमानवीय व्यवहार ना करें वो। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने फ़ोन पर 20 मिनट बात करते हुए और अपनी सफाइयाँ दी एडिशनल एसपी को, तो ये भी बड़ा आश्चर्यचकित बात है। और उन्होंने एफआईआर दर्ज भी नहीं की, आवेदन भी लेना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो कलेक्टर है शहर का। फाइनली जब 2-2:30 बजे तक बैठी रही, तब फिर वहाँ पर मेरा आवेदन स्वीकार किया। आवेदन स्वीकार करने के बाद उन्होंने बोला, मैंने कहा सीसीटीवी आप फुटेज लीजिए, मूवी हॉल के अंदर कैमरे नहीं हैं, पर मूवी हॉल के बाहर कैमरे आप देखिए कि उसमें किस प्रकार से उनकी वाइफ चिल्लाती हुई गुस्से में निकली, और देखिए किस प्रकार से भागते हुए कर्मचारी आ रहे थे रूम के अंदर, क्योंकि उनका रौद्र रूप उस समय लिया हुआ था उन्होंने। और फिर ये चैलेंज करना कि मैं तुम्हें देख लूँगी, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ ऐसे स्वतंत्र देश में रह रहे हैं जहाँ पर आईपीएस अधिकारी हमारी सुरक्षा के लिए इस प्रकार का बर्ताव करेंगे, तो ये लड़ाई उसके खिलाफ है, उनके बर्ताव के खिलाफ है। कलेक्टर साहब ने भी ये कहा कि वो लगातार जो लोग हैं वो जा रहे थे, जैसे आपने बताया कि बच्चा जो है वो चला गया था, तो उनका ये कहना है कि लोग लगातार आ रहे थे, तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी, ऐसा उनका कहना है। देखिए, अंधेरे में जब मूवी हॉल में घुसते हैं तो सीट का समझ नहीं आता है, तो हम सिटिंग अरेंजमेंट ले ही रहे थे। 1 मिनट का ही तो अंतर पड़ा, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और 1 सीट का डिफरेंस पड़ रहा था। तो हमें हो सकता है हम गलत सीट पर बैठ गए हो या कुछ भी, पर क्या ये इतना बड़ा क्राइम है कि वो इस प्रकार से बर्ताव करेंगे? तो इसको लेकर जो भी है, मैंने साफ तौर पे बोला है, मैंने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई है, मैं आगे भी जहाँ तक हो सका महिला आयोग में, मानव अधिकार आयोग में जाऊँगी। इस देश में ये अधिकार मिला है कि हम सब एक समान हैं, ह्यूमन राइट है। आप किसी भी प्रकार से हमको उंगली दिखाकर चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप आईपीएस हैं और हम लोग आम इंसान हैं। लगभग कितनी देर तक विवाद चल रहा था?
उन्होंने लगभग 20 मिनट तक तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई, काफ़ी सारे सीट से उठ कर वो एकदम चिल्ला रहे थे, बड़ा अजीब सा माहौल अभी था। आप आगे और क्या करने वाले हैं? अभी तो मैंने आवेदन दिया है और उन्होंने बोला हम जांच करेंगे। एक आइनॉक्स वालों ने इससे बाद में उन्होंने एक आवेदन भी दिलवा दिया, देखते हैं जो भी होगा फुटेज में सामने आ जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा और एक कलेक्टर को ये समझना होगा कि हम आम पब्लिक हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं, मानवता के साथ व्यवहार करना चाहिए।